बंटी जोशी और खारगर के ओंकार पाटिल और पेट के बंटी जोशी एक आक्रामक खिलाड़ी है। कई बाइक्स जीती है दोनों ने। खारगर विभाग में क्रिकेट की कमी नहीं है, क्रिकेट के खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन संदेश पाटिल ने यह प्रण किया है मेरे विभाग के भी खिलाड़ी आगे जाने चाहिए। उस वजह से उन्होंने भी हिम्मत की और टीम को उतारा। अयांश 11-24 लाइव इवेंट्स। चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। तेजस मात्रे को यूं ही नहीं कहा जाता दिमाग का जादूगर। यह फॉर्मेट विशाल और उनके दिमाग में आया और पहली मर्तबा रायगढ़ में ये हो रहा है। एरिया वाइज फॉर्मेट हम देख रहे हैं। कई फ्लैक्स यहां पर लगाए जा चुके हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट किया है। उन सभी के आज के मैचेस अगर हम देखें, एनडी विभाग बनाम तोड़ोजा MIDC, अक्षय 11 कोलखे विभाग बनाम श्रेया 11 वडगर कोपर, उल्वे नोड बनाम कामोठे विभाग। देखिए तेजस मात्रे के दिमागी पैतरे को मैं मानता हूं, क्योंकि हर एक साल एक नया लड़का टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए। रचित पाटिल वाजे जिनकी श्रृंखला भी है इस मैदान के ऊपर। 24 से लेके 30 तक 7 दिन उनका ये टूर्नामेंट। 1.5 लाख रुपए की इनामी राशि। तेजस मात्रे जरूर उनका सहयोग करेंगे टीम के सिलेक्शन में। कल लाइव हम दिखाएंगे उस टूर्नामेंट के लॉट्स। लेकिन यहां पर गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए अजय पाटिल, ओवे के हमारे गुरुशेठ मात्रे साहब यहां पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा और उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगा। और अजय भोयर I11 ओवे रायगढ़ प्रीमियर लीग टीम के मैनेजर, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहेंगे। किंजल ट्रॉफी 2023, आदर्श ट्रॉफी 2023 में अजय पाटिल बेलवली की ये गेंदबाज अंपायर द्वार करना चोर के सर का इशारा। मैच शुरू होने का। खारगर के ओंकार पाटिल तैयार है I11 खारगर विभाग के लिए। हल्के हाथों से खेलने की कोशिश की क्योंकि ये यॉर्कर था। अंदरूनी किनारा शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर गेंद को फील्ड किया। पहला रन दौड़ा जा चुका है, खाते में आ चुका है ओंकार पाटिल के, जो खारगर के हैं लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। RPL सीजन 3 में इन्होंने 22 जीती थी बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर। बहुत ही बढ़िया इनके कवर ड्राइव्स देखने मजा आता है। ऑफ साइड तकड़ी मानी जाती है इनकी। वहीं दूसरी तरफ मैदान के चारों तरफ खेलने वाले बंटी जोशी स्ट्राइकर एंड पर। तेरा बाइक जीतने वाला ये खिलाड़ी, एक 4 व्हीलर जीतने वाला ये खिलाड़ी। देखिए कितना रीच है। अब टेनिस क्रिकेट अब रीच बन चुका है, लेकिन इस टूर्नामेंट के ग्रामीण हाफ में बाइक के रेस में है। 24 लाइव इवेंट टीम में हमेशा जो तहसील वाइज हाफ खेलते हैं, एरिया वाइज हाफ में भी खेल रहे हैं और बोरले गांव से भी खेल रहे हैं। चांबो अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। देखिए बंटी जोशी काफी अच्छे खेलते हैं। एक 4 व्हीलर उन्होंने जीती है, 13 बाइक्स उन्होंने जीती है। पपिया भाई क्या जड़ में गेंदबाजी हो रही है। अजय पाटिल की तारीफ है काबिल।
जयेश भोईर ने इस गेंद को फील्ड किया, लेकिन अजय पाटिल की मैं तारीफ करना चाहूंगा। बहुत साल पहले हमने देखा था 101 फाइनल जीतने पर बेलवली गांव के क्रिकेट के ऊपर एक किताब आई थी। उस किताब को इजाद किया था सुभाष पाटिल, जो उनके कप्तान थे आसास बेलवली। तो ये बेलवली क्रिकेट, बेलवली गांव के बच्चों के नस नस में है क्रिकेट। ये देखिए सबसे बड़ा लोड़ा हटाया अजय पाटिल ने। क्या ओवर किया! बैटिंग पैराडाइज पर इस तरह का ओवर करना, किंजल ट्रॉफी के इस मैदान पर आए दिन रन बनते हुए हम देखते हैं, लेकिन इस पहले ओवर में जिस तरह अजय पाटिल ने काम किया है, वाकई काबिले तारीफ। तौसीफ शेख जिन्होंने इस कैच को लपका। तो तमाम दर्शक नेट नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं। निकेश माद्रे संकट में है यहां पर खारगर विभाग। संकट में जरूर है, लेकिन उस संकट से उबारना होगा, क्योंकि उन्हें नाम मिला है I11 खारगर। एक माँ का प्यार, एक माँ का आशीर्वाद उनके सिर के ऊपर है। कैलाश दादा म्हात्रे के तौर पर, गुरु दादा म्हात्रे के तौर पर, अजय भोईर के तौर पर, तो इन बल्लेबाजों को उस आशीर्वाद को अपनाना होगा और आक्रामक खेल दिखाना होगा। माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है दुनिया में दोस्तों। I11 खारगर, कैलाश दादा म्हात्रे, गुरु दादा म्हात्रे, अजय भोईर, इनकी ये टीम। निकेश माद्रे ओवे गांव के ये खिलाड़ी, क्या गेंदबाजी की है अजय पाटिल, अजय पाटिल और अजय पाटिल। फिर एक बार दूसरा विकेट निकाला। परेश शेखी ने उस कैच को कंप्लीट किया। 24 लाइव इवेंट के सामने खारगर विभाग पहले ओवर में पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 विकेटें जा चुकी हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर 2 रन। अब विकी पाटिल को कुछ करना होगा। मुरबी का ये खिलाड़ी प्रेमनाथ 11 मुरबी भी शायद यहां पर सुपर 6 में पहुंच चुकी है। बगैर बातचीत, बगैर समझौते के साथ खेलने वाली टीम। तो विकी पाटिल, अब देखना ये होगा किस तरह से विकी पाटिल और बंटी जोशी के बीच साझेदारी होती है। साझेदारी निभाना जरूरी है। किंजल ट्रॉफी का ये मैदान, एक ओवर में भी 5 छक्के आ सकते हैं। पिछले 12 सालों से मैं देख रहा हूं, ये 12वां साल है। 11 सालों से मैं देख रहा हूं कई रिकॉर्ड यहां पर टूटे हैं। 6 मारे हैं सिद्धेश श्रीवास्तव ने इसी टूर्नामेंट में। चांबो ने 5 गेंदों में 5 मारे हैं। अब यानी कि विश्वजीत म्हात्रे ने 5 गेंदों में 5, नीलेश भोईर जिन्होंने 5 गेंदों में 5। यूं ही नहीं कहता मैं, बैटिंग पैराडाइज, बल्लेबाजों का स्वर्ग। राजीव गांधी खेल मैदान पर जब किंजल ट्रॉफी होती है तो कोई भी टारगेट के साथ विकी पाटिल की गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। विकेट नंबर 3। गेंदबाजों ने मानो सर्कस में देखिए, हाथी घोड़े चलाए जाते हैं, शेर चलाए जाते हैं, हमारे सामने दिखाए जाते हैं, लेकिन कोई हाथी अगर ज्यादा जोशीला हो, ज्यादा अकड़ीला हो, तो उसे जंजीरों में बांधा जाता है। उसी तरह जंजीरों में कसावट, कड़ी जंजीरों में बांध के रखा है इन बल्लेबाजों को 24 लाइव इवेंट के गेंदबाजों ने। दीपक भोईर ने इस कैच को लपका। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे। किंजल ट्रॉफी, आदर्श ट्रॉफी 2023, दिन 11वां ना, दिन 11वां। देखिए 11वां दिन है ये, दिन 11वां बोला मैं, वही तो हुआ, मतलब तो वही निकलता है, लेकिन किसका ये जरूरी है। परसों
तेजस मात्रे ने इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पे उठाई है, तो ज़रूर उस जिम्मेदारी को वो पूरा करेंगे, चाहे कितना भी लॉस उनकी जेब से क्यों ना जाए, लेकिन उनकी टूर्नामेंट हमेशा जानदार, वजनदार और शानदार रहती है। मैच की तरफ हम चलेंगे। दूसरा ओवर चल रहा है, कसावट भरी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अब अंगद पाटिल आए हैं, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या गेंदबाजी हो रही है। पिछली पहली गेंद से मैं देख रहा हूं, पिछले ओवर की पहली गेंद से किसी भी बल्लेबाज के पास तोड़ नहीं मिल रहा है इस गेंदबाजों का। राइट आर्म ओवर द विकेट, अंगद पाटिल ने इस गेंद को उठाया आर पार स्टेडियम पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। छह के साथ बढ़ता हुआ टोटल 9 रन। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। तमाम दर्शक, उन तमाम दर्शकों का हम यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। और 24 लाइव इवेंट के जरिए जो किंजल और आदर्श ट्रॉफी को देख रहे हैं 2023 को, उनका भी हम 24 लाइव इवेंट के जरिए स्वागत करेंगे। एमपीएल काफी क्लियरिटी के साथ उन्होंने दिखाया, किंजल ट्रॉफी काफी क्लियरिटी के साथ उन्होंने दिखाया, आरपीएल उन्होंने बेहतरीन तरीके से दिखाया पूरे टेनिस विश्व को। और इसीलिए तो हम कहते हैं ना 24 इज अ PCQ, प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी एंड क्वालिटी। जिस वेबसाइट के पास है वो है 24 लाइव इवेंट। दरपुली के दिनेश पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट। ये स्लोअर वन की थी। वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट खेलना चाहते थे अंगद, लेकिन उनके समझ के बाहर की ये स्लोअर वन थी। 1 रन जरूर मिला। 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 10 रन। हमेशा मैं कहता हूं कि 10 पे बस नहीं करना होगा, 10 का दम दिखाना होगा, सलमान की तरह दबंग बनना होगा, क्योंकि इस खेल में डरना मना है, बल्कि डट कर आपको खेलना है, डट कर आपको खेलना है। 10 रन आ चुके हैं दूसरे ही ओवर में। 5 ओवर में अगर एरिया वाइज मैच है तो कम से कम 70 का आंकड़ा आपके पास होना जरूरी। गुरुदादा मात्रे भी यही चाहेंगे कि खारगर विभाग I11 वो 70 का आंकड़ा छुए जरूर। लेकिन यह क्या गेंद डाली, आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर। उस यॉर्कर में थी तेजी। बंटी जोशी भी इस यॉर्कर का नुक्स ढूंढ नहीं पाए, उपाय ढूंढ नहीं पाए। यकीन मानिए टोटल आ चुका है 10। 2 ओवर की समाप्ति। 5 के औसत से मैंडेटरी पावर प्ले में ये गेंदबाजी हुई है। 24 लाइव इवेंट एरिया विभाग की, अयांश 11 24 लाइव इवेंट। वहीं दूसरी तरफ I11 खारगर विभाग, दोनों चर्चा कर रहे हैं, अंगद और बंटी जोशी। अंगद काफ़ी बार यहाँ पर खेल चुके हैं, वो जानते हैं, तजुर्बा है। बंटी जोशी भी काफ़ी खेल चुके हैं इस ग्राउंड के ऊपर, कि किसी भी ओवर में रन एकदम से उछाल कर आ सकते हैं। इंतज़ार कीजिए खराब गेंदों का, और ख़राब गेंदें जब मिलती है तो कनेक्ट कीजिए। कनेक्टिविटी का होना ज़रूरी है, और उससे स्टेडियम बाहर भेजिए। चला नेक्स्ट मॅच असेल एनडी विभाग विरुद्ध तळोजा MIDC विभाग. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉससाठी संपर्क करा प्लीज. जसा पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल दोन्ही टीमचे कॅप्टन प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये असले पाहिजेत, आणि जर उपस्थित नसतील तर ती मॅच 4 ओव्हरची खेळवली जाईल, याची दोन्ही कॅप्टननी नोंद घ्या. तो डॉक्टर कुमार शिंदे यहाँ पर तशरीफ लेकर आ चुके हैं, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। लेकिन किसी बल्लेबाज को एक डॉक्टर बनना होगा, गेंदबाजों की सर्जरी करनी होगी ताकि उनकी टीम ICU से बाहर निकल सके। अजय पाटिल की ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना। विकेट नंबर अंगद पाटिल बैक टू द पेविलियन, विकेट नंबर 4। डीजे होता तो हम जरूर कहते तू ठोक डीजे जितना ठोकना है, होता तो मैंने कहा। तो नए बल्लेबाज सोहेल शेख, आज उनका जन्मदिन है, टीम संकट में है। रिटर्न गिफ्ट से अच्छा क्या होगा कि टीम को वो संकट से उबारे। अपने जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट अगर वो अपने खिलाड़ियों को देना चाहते हो, ओपन उन्होंने क्यों नहीं किया। कई दर्शक लाइव पर कमेंट्स कर रहे हैं। अब नंबर 1 जोड़ी RCC पेट, रोहिदास, कैलाशवासी रोहिदास क्रिकेट क्लब पेट, जिन्होंने कई बड़ी टीमों को चकमा दिया है। रातों के कातिल ऐसा किताब अपनी टीम को हासिल किया इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के आधार पर।
लेकिन अब इन दोनों को मेहनत करनी होगी I-11 खारगर के लिए। I-11 खारगर विभाग के लिए मेहनत करनी होगी। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, मैंने कहा था रिटर्न गिफ्ट, लेकिन इन्होंने दिया अपोजिशंस को अपना बर्थडे गिफ्ट। तौसीफ शेख द्वारा एक और कैच लिया गया और सोहेल शेख के बारी का अंत। संदेश पाटिल के चेहरे पर देखिए, पिछले 11 दिनों से वो लाइव के जरिए इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने अयांश 11 24 लाइव इवेंट के गेंदबाजों का प्रदर्शन देखते हुए वो थकान उनकी दूर हो चुकी है। उनका चेहरा सुबह में जो गुलाब खिलता है उसी तरह खिलते हुए नजर आ रहा है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर, क्योंकि प्रदर्शन ही अच्छा है। 3 ओवर उनके पक्ष में जा रहे हैं। अजय पाटिल बेलोली का ये गेंदबाज जो राइट आर्म गेंदबाजी कर रहा है, रफ्तार की जो जरूरत है इस किंजल ट्रॉफी पर, आदर्श ट्रॉफी के मैदान पर, इस विकेट के ऊपर वो रफ्तार भरी गेंदबाजी हमें नजर आ रही है। यॉर्कर उनके सटीक गिर रहे हैं। एक्यूरेसी जिसे हम कहते हैं, हमेशा गेंदबाजों के पास एक्यूरेसी होनी चाहिए, गेंद के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। वो गेंद के ऊपर नियंत्रण, एक्यूरेसी हमें नजर आ रही है। अजय पाटिल जड़ में डाल, देखिए हर गेंद वो जड़ में डाल रहे हैं। 1 रन जरूर मिला। रितेश मोरे बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। मोरवेकर, बेलपाड़ा के ये खिलाड़ी रितेश मोरवेकर। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा मैं दोनों गेंदबाजों की। दूसरा ओवर किया था दिनेश पाटिल ने, अजय पाटिल ने भी अब तक अच्छा ओवर किया। भले ही दिनेश पाटिल ने एक छक्का जरूर खाया हो, लेकिन उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्लोअर वन की थी, विकेट कीपर ने अपने काम को अंजाम दिया। खुद कप्तान रोहित पाटिल ने इस काम को अंजाम दिया और रन की गुंजाइश को किया समाप्त। थोड़ी कमी जरूर हमें खल रही है। खारगर विभाग मानो ओंकार पाटिल, रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल, इनकी खारगर विभाग है क्या? ये तड़ोजा दूसरा विभाग है। और ये गेंद गई सीमा रेखा पार। 4, क्या होगा बेड़ा पार? तो 4 रन तो जरूर मिले हैं। डुबते को तिनके का सहारा हम कहते हैं ना, बुडत्याला काडीचा आधार मराठी मध्ये। तो ये 4 कुछ आधार जरूर देंगे। गुरुदादा म्हात्रे, तेजस म्हात्रे से चर्चा करते हुए, इस टूर्नामेंट के बारे में जानकारी लेते हुए, कल इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है, 12वां दिन है। महिलाओं के लॉट्स भी खेले गए, एरिया वाइज, तालुका वाइज, ओपन, ग्रामीण। तो क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में यहां पर चूके 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 5 विकेटों के नुकसान पर I-11 खारगर विभाग खेल रही है अयांश 11 24 लाइव इवेंट के खिलाफ 16 रन। संकट में जरूर है ये टीम। बंटी जोशी बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कौन वो 2 गेंदबाज होंगे। 2 गेंदबाजों ने तो काम अच्छा किया। अजय पाटिल ने जो 2 ओवर किए रफ्तार के साथ, वो भी काफी अच्छे किए। और आने वाले 2 गेंदबाज कौन होंगे जो इसी तरह गेंदबाजी करेंगे? सचिन लहाने, एक और रफ्तार का राजा, बॉलिंग मार्क के ऊपर। यहां तक देखिए, यहां तक पलड़ा भारी है 24 लाइव इवेंट का। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट जिसे हम हमेशा कहते हैं ना, द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी, अनिश्चितताओं का खेल। हमेशा मैं कहता हूं एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। उसी तरह इस 2 ओवर में भी ये रंग बदल सकता है क्रिकेट। 2 ओवर में अगर 40 रन आए तो एक फाइटिंग टोटल हो सकता है। और यहां पर 40 रन आना 2 ओवर में आसान काम है, इतना कठिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। बंटी जोशी के पास वो क्षमता है। 13 बाइक जिन्होंने जीती है, एक 4 व्हीलर जिन्होंने जीता है अपने काबिलियत के आधार पर, उनमें वो क्षमता जरूर है कि इन रनों को बढ़ा दिया जाए। एक्सीलेटर पर वो जरूर ताव देंगे अब, रनों के एक्सीलेटर पर। ये देखिए, मैंने कहा था कौन होंगे वो आखिरी 2 गेंदबाज, लेकिन सचिन लाने ने जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद डाली, घूम कर मारा, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन।
16 और 6 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं तमाम दर्शक। कैप्टन कूल विजय यहां पर उनका आगमन हो चुका है, उनका भी हम जरूर स्वागत करेंगे। कल कोहली कोपर में कल उनकी टीम चैंपियन बनी थी, ग्रामीण टीम। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हम विशाल को, हमेशा एक अच्छे कप्तान के तौर पर उभर कर आए हैं। लेकिन ये दूसरा मैंने कहा था, तेरा बाइक एक 4 व्हीलर जीतने वाले बंटी जोशी में वो ताकत है। और ये बैटिंग पैराडाइज है, बैटिंग पैराडाइज, बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग। यहां किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी ओवर में मुकाबले का तख्ता पलट सकता है। 2 छक्के आए, 16 और 12 हुए 28। समीर लाहाने सचिन लाहाने को अब सोचना होगा कि किस तरह से वो गेंदबाजी करे बंटी जोशी के सामने, क्योंकि 2 छक्के खा चुके। एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली उन्होंने तो उसे मिड विकेट भेजा, फिर एक बार लेंथ डिलीवरी डालने की कोशिश में सामने की, उसे भी उसी दिशा में भेजा। बंटी जोशी ऑन फायर। पुष्पा की वो लाइन मुझे याद आ रही है, नाम सुन के क्या फ्लावर समझा, फायर हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। तो ये जो है ना, ये वैसा रवैया, वैसा रुख अपना रहे हैं बंटी जोशी। सचिन लाहाने करेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद। थोड़ा सा दबाव होगा उनके ऊपर भी, क्योंकि मार पड़ी है। ये क्या किया, संदेश पाटिल का चेहरा 3 ओवर के बाद जो खिला हुआ था, 2 छक्कों के बाद, उसमें थोड़ा कम उजाला था। अब ये कैच मानो रोशनी का किरण था, वो कैच छोड़ा दिनेश पाटिल ने। यांश 11-24 लाइव इवेंट देखिए, एक पकड़ बनाई हुई थी 3 ओवर तक। 3 ओवर में 16 रन थे, पकड़ बनाई हुई थी अपोजिशंस के, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी। तो यकीन मानिए पकड़ बना के रखी थी। लेकिन इस ओवर में कुल मिला के रन आ चुके हैं 14। ये लटक गए फिर से एक बार उसी दिशा में, और यह दूसरा छोड़ा गया कैच। दिनेश पाटिल देखिए, गेंद भी उसी का पीछा करती है। ये नियति का खेल है। 1 रन जरूर पूरा किया गया। बंटी जोशी हल्के में मत लीजिए इस विकेट को, आखिरी ओवर में 25-30 रन भी ला सकते हैं। नाम उनका बंटी जोशी है और काम उनका जोशीला है, इस वजह से उन्होंने जीती है 13 बाइक और एक 4 व्हीलर। हाँ जरूर कांचन पालकर और मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, बंटी जोशी जब तक है तब तक रन बनेंगे, क्योंकि वो इस तरह के खिलाड़ी है, झुकेगा नहीं साला। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर 1 रन जरूर मिला। देखिए नॉन स्ट्राइकर इनके जो बल्लेबाज हैं, रितेश मोरवेकर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं ताकि ज्यादा गेंदें खेलने का मौका मिल जाए बंटी जोशी को। सचिन लाहाने इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया खेला है एक्स्ट्रा कवर रीजन में, लेकिन यह बहुत ही बढ़िया कैच जयेश भोईर द्वारा। बंटी जोशी 2 जीवनदान मिले थे, लेकिन उसके बाद जयेश भोईर ने यह जाना कि आखिरी ओवर में यह घातक साबित हो सकते हैं। एक कठिन कैच को आसान बनाया। यह कैच उतना आसान नहीं था, एक्शन रिप्ले में हम देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए। यह कैच उतना आसान नहीं था, लेकिन उस नामुमकिन कैच को आसान बनाया अपनी अच्छी फील्डिंग के बदौलत जयेश भोईर ने। ग्रामीण हाफ में उनका भी टीम भातान टीम सुपर 6 में जा चुका है। कांचन पालकर के साथ बैठकर मैच का विवरण करना एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि पिछले 10 दिन मैं यहाँ पे नहीं था, तो पूरे 10 दिन का डाटा वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। यह
और उस वजह से हमें बोलने में आसानी हो रही है। 22 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच होती हुई हमने देखी, बंटी जोशी और रितेश मोरवेकर के बीच। उस साझेदारी को तोड़ा सचिन लहाने ने, खास तौर पर अहम रोल निभाया, मैं तो कहूंगा जिन्होंने कैच लपका वो जयेश भोइर ने। नए गेंदबाज परेश शेड़के पाली, एक और रफ्तार का राजा। विवेक जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, लेकिन पाली के गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा चुका है यांश 11-24 लाइव इवेंट के जरिए। ये ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर बैट बॉल करार दिया जा चुका है। विशेषताएं देखिए कंचन पालकर, 24 लाइव इवेंट ने एक भी वाहियात के गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं किया। जितने भी किए वो राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी या राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यानी कि राइटी बॉलर्स का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इन 5 ओवर में। ऐसी चर्चा कर रहे थे विशाल जीतेकर के एक इनिंग से पहले संदेश पाटिल और विशाल जीतेकर, और 22 गेंदों में 69 रनों की पारी खेल बैठे। उसके बाद विशाल जीतेकर आरपीएल में राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद फिर से एक बार जमीन से हाथ समांतर करते हुए अंपायर, लगातार दूसरा वाइड बॉल। कैप्टन कह रहे भाई डरो मत, डालते रहो। अच्छी गेंदबाजी अगर हमारे पिछले 3 गेंदबाजों ने अच्छी की है तो आपको भी अच्छी करनी होगी। लवली नाम से मशहूर पूरे क्रिकेट जगत में परेश शेड़के, देखिए एग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। ये डॉट गेंद आई। सभी खिलाड़ी जो है 24 लाइव इवेंट के यांश 11 के पूरे युवा जोश को मौका दिया है। टीम में मैंने देखा प्लेइंग 11 में संदेश पाटिल की भी जगह थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई जो खिलाड़ी दूर से आए हैं, मेरे विभाग से आए हैं, उन्हें खेलने का मौका देना चाहिए। ये टर्न देखी है, लंबे से घुमाया और ब्रेक अंदर की तरफ आई। संकट में जरूर है I11 खारगर विभाग। यांश 11 24 लाइव विभाग के सामने MIDC तड़ोजे बनाम ND विभाग, नेरे धुंधरे विभाग। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। परेश, ये अब ये नो बॉल का करार दिया जा चुका है। फ्रंकफुट या रिटर्न क्रीज? फ्रंकफुट, तो ओवर स्टेप का ये नो बॉल दिया जा चुका है, फ्रंकफुट नो बॉल। लेकिन देखिए ये अब स्टीयर करने का वक्त नहीं है। ये वक्त ऐसा है मरो या मारो, या तो अपना विकेट पोजीशंस को दे दो या फिर छक्का वसूलो। ये मारदार वाला ओवर है। यहां पर आपको जमकर क्रीज पर नहीं रहना, बल्कि क्रीज से गेंदों को उछालना है बाउंड्री पार। और ये देखिए फुल टॉस के ऊपर क्लीन बोल्ड जरूर हुए थे, लेकिन ये फ्रीड थी। ओवर थ्रो जरूर हुआ था, लेकिन एक ही रन मिलेगा और इसे 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल आखिरी ओवर में 36 रन I11 खारगर विभाग, यांश 11 24 लाइव विभाग के सामने 36 रन। अगर इस ओवर में इसी तरह 40 तक किसी तरह रोका जाए तो 40 रन उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन क्रिकेट है। क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती, आखिरी रन जब तक बनाया नहीं जाता, तो कुछ नहीं कह सकते हम। कई लोगों के प्रेडिक्शन फेल करने वाला ये खेल है क्रिकेट।
बहुत ही बढ़िया, हेलीकॉप्टर को उड़ाया लेकिन गेंद हवा में, कैच होने की संभावना। तौसीफ ने आज 3 कैच लपके। ये तीसरा कैच है तौसीफ का। काफी बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा उन्होंने किया। अचीवली से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी सुदर्शन गायकर के तालीम में तैयार हुआ। लेकिन आज फील्डिंग के मामले में वन साइड हीरो बन चुके हैं 24 अयांश 11 विभाग की तरफ से। शहबाज शेख नए बल्लेबाज। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश क्या की थी, आप देखा ना, ताव खड़े खड़े मारने की कोशिश की थी। हमेशा हम कहते हैं कि एक अच्छा शॉट खेलना हो तो इम्प्रोवाइजेशन, टाइमिंग प्लस पावर इज इक्वल टू एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट, इसका होना जरूरी है। तेजस मात्रे और विशाल जीतेकर देखिए क्या सोचेंगे पता भी नहीं चलता। ये एरिया वाइज अब उन्होंने नया फॉर्मेट निकाला है टेनिस की दुनिया में। एक रन जरूर मिला और इस बाई के तौर पर जो रन मिला, रन संख्या बनती हुई तो 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 37। जीत के लिए 38 रनों की जरूरत। स्कोर इज लेवल तो सुपर ओवर। चलिए इस मैच को हम पूरा करेंगे और अगले नए मैच के लिए हमारे कमेंटेटर आएंगे, रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक पाटिल सर। हाँ, अभी अभी चुनाव हुआ था और चुनाव में सेक्रेटरी का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ। किसी का भी विरोध नहीं था इनके चुनाव में। मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर बिनविरोध। देखिए जिसका बल्ला चलता है ना उसे आगे भेजना चाहिए, अप टू द ऑर्डर प्रमोट करना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अप टू द ऑर्डर प्रमोट करना चाहिए। अब देखना ये होगा 24 लाइव इवेंट का क्या पैंतरा है। अयांश 11 I11 खारगर का क्या दाव होगा इन रनों को बचाने के लिए, क्योंकि रेत में से तेल निकालने वाली बात है इन रनों को बचाना। 38 रन 5 ओवर में 30 गेंदों में 38, बैटिंग पैराडाइज जिस विकेट को माना जाता है। एनडी विभाग बनाम तड़ोजा MIDC, दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। चलिए मुकाबले का दूसरा सत्र में अंपायर से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जल्द से जल्द शुरू करना है। प्रफुल्ल पाटिल और जयेश भोयर, दोनों प्लेयर्स की टीम सुपर 6 में पहुंच चुके हैं ग्रामीण हाफ से इस प्रतियोगिता के। 45 नंबर की जर्सी पहने हुए चैम्बो जो लीडिंग रन स्कोरर माने जाते हैं इस श्रृंखला में, 144 144 ग्रामीण हाफ में उन्होंने रन बनाए हैं। ग्रामीण हाफ के सबसे बढ़िया लीडिंग रन स्कोरर चैम्बो और उनका साथ देंगे जयेश भोयर। देखिए अंगद पाटिल समझा रहे हैं
कि हम इन रनों को बचा सकते हैं। हमारे बीच ऐसे कई खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने ज़्यादा तौर पर व्यावसायिक क्रिकेट खेला है। वो जो मानसिकता होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलियन मानसिकता, जिसके बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूँ। 2 मैच लीग स्टेज पे हारी थी ऑस्ट्रेलिया। पूरे विश्व को ये लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद सेमीफाइनल में खेलेगी नहीं, लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच हारे हैं हम, वो भूल कर नए सिरे से शुरुआत की और वर्ल्ड कप जीत कर चली गई। ये होती है ऑस्ट्रेलियन मानसिकता। जिनके कंधे कभी झुके नहीं होते, उसी तरह कंधों को झुकने नहीं देना है I-11 खारगर विभाग के गेंदबाजों को। वहीं दूसरी तरफ चैम्बो का जो ग्रामीण हाफ में हमने फॉर्म देखा, वो फॉर्म अगर इस एरिया वाइज मैच में अगर दोबारा शुरू हुआ तो ये मैच भूखे शेर के सामने रखा हुआ, जो 38 रन का लक्ष्य है शेर के सामने रखा हुआ, एक छोटा सा निवाला हमें नजर आ सकता है। अंगद पाटिल, अंगद पाटिल गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे। चैम्बो लीडिंग रन स्कोरर इस प्रतियोगिता के ग्रामीण हाफ में 144 रन उन्होंने बनाए, लेकिन ये अलग फॉर्मेट है, ये एरिया वाइज है। यहाँ पर उस विभाग के हर एक व्यावसायिक खिलाड़ियों को लिया जा चुका है, चुनिंदा खिलाड़ियों को लिया जा चुका है। अंगद पाटिल पहले ओवर की पहली गेंद करेंगे दूसरे सत्र के 38 रनों का लक्ष्य। शॉर्ट पिच गेंद थी, लेकिन उस गेंद को घुमाया, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन 144 पे ग्रामीण हाफ में खेल रहे थे चैम्बो, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने इस गेंद को खेला वही फॉर्म जारी रखे हुए। 148 पूरी सीरीज में, लेकिन इस हाफ के 4 रन व्यक्तिगत, 34 रनों की जरूरत। इस पोल में भी कुछ अलग सीरीज हो गई। अंगद पाटिल इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। चैम्बो ने इस गेंद को खेला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। घुटना टेक तमाशा देख, एक और छक्का, 4 और 6 बने 10। 38 में से 10 जा चुके हैं, 30 में से 2 गेंदें जा चुकी है। अब देखा जाए तो 28 गेंदें और 28 रनों की जरूरत। रन बॉल ये मैच आ चुका है। यहां से मुझे उस मैच की याद आ रही है जो धारावी और कैलाशवासी कुमार प्रेमनाथ 11 मुरबी के बीच खेला गया था, इसी ग्राउंड के ऊपर, इसी श्रृंखला में, जहां पर 32 रन दिए थे नरेश भोईर ने टारगेट को बचाते हुए, लेकिन मुरबी के कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा रखा और आने वाले 3 नए गेंदबाजों को निकाला और आखिर में उन्होंने 6 गेंदें 5 रनों को बचाया था। मौका नहीं दिया था अपोजिशंस को। 32 रन वाले गेंदबाज ने 6 गेंदों में 5 रन बनाने का। ऐसे कई कारनामे हैं इस ग्राउंड के ऊपर। कोम्बर भुजे जैसी टीम, जिसे अंडरडॉग माना जाता था, दिघोड़े टीम को एक विनोद भगत ने जो टाइम लगाकर कैच लिया था, उस कैच की वजह से दिघोड़े जैसी टीम को उन्होंने परास्त किया था। चैंपियन बनी थी वो इस श्रृंखला की। लेकिन चैम्बो के रहते अंगद पाटिल का शायद यह सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज से चैम्बो खेल रहे हैं उस अंदाज से मैंने पहले ही कहा था 38 रन मानो लगेंगे भूखे शेर के सामने रखा हुआ एक छोटा सा निवाला। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। गेंद दीजिए। 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। 22 रनों की अभी भी जरूरत। रन बॉल ये मैच था। 27 गेंदें, अब 22 रनों की जरूरत। आसान सा मैच चल रहा है यहाँ पर। 24 लाइव इवेंट अयांश 11 24 लाइव इवेंट विभाग के लिए। प्रयास तो जारी है अंगद पाटिल का। प्रयास कर रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन बल्लेबाज वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज उनसे अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये चैम्बो लटक के ऐसा लग रहा है ये कैच होना जरूरी। जैसे ही कैच छोड़ा दूसरे रन के लिए दौड़े चैम्बो, रन मिला। 2-18 पे पहुंचे चैम्बो, तो उनकी टीम पहुंची 38 का पीछा करते हुए 18, बिना कोई नुकसान।
26 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। देखिए शैम्पो बोरले के उनके टेक्नीशियन 24 लाइव इवेंट के बोरले के तो तुरंत बताया उन्होंने, अपना अपना होता है भाई। ये डॉट गेंद खेली अंगद पाटिल, कई ओवर अगर 3-4 रन वाला होता, 1-2 विकेट्स होते तो इस मैच में बेहद मजा आता। और ये रिवर्स दागने की कोशिश, एक अलग चैम्बो हमें नजर आए। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन। कुल मिलाकर अंगद पाटिल के इस ओवर में रन आए 22। अब 24 गेंदे 16 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 16 रनों की जरूरत। आसान है ये मैच। अयांश 11 24 लाइव इवेंट एरिया वाइज ये जो पोल चल रहा है, इस पोल की सोच तेजस मात्रे विशाल जीतेकर के दिमाग में आई। कुछ अलग सोचते हैं दोनों, जहां कई खिलाड़ियों की सोच बंद हो जाती है, शायद वहीं से सोचना शुरू करते हैं। ये दोनों दोस्त हैं लेकिन बहुत करीबी दोस्त। एक को लॉस हो जाए तो दूसरे को बहुत बड़ा दुख होता है, और अगर दूसरा फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा दुख हो जाता है। टीम का टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। हमारे इस टूर्नामेंट के मेंटोर कमेंटेटर दीपक पाटिल भी इस मैच का मजा ले रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। एनडी विभाग के कप्तान आ चुके हैं। तड़ोजा एमआईडीसी विभाग के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया खेला है जयेश भोई ने। क्या मिलेगा? दूसरा विकेट नहीं लिया। यहां पर विकेट ना लेने की वजह से ये मैच आसान है, जरूर मैं कहना चाहूंगा। शुरुआती ओवर में 1-2 झटके, उसके बाद 38 का बचाव हो सकता था। जरूर एक रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल बढ़ता हुआ शैलेश चौहान हमारे अंपायर। गेंदबाज शहबाज शेख। शैम्बो क्या फिनिशिंग टच देंगे? मैच को पूरा करके मैदान से वापस आएंगे या फिर उनका विकेट निकालकर सनसनी फैलाएंगे शहबाज शेख इस मैच में? ऊंचा जरूर खेला लेकिन ऊपरी किनारा लेकर भी गेंद गई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन, और इन 4 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 29। 9 रनों की जरूरत, महज 9 रनों की जरूरत। सन्माननीय पाहुणे आणि या टेनिस बॉल क्रिकेट मधले एक यशस्वी आयोजक आणि या परिसरामध्ये ज्यांच्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीज साठी जी 4 व्हीलर ठेवण्यात आली होती ती आऊ म्हणजे रमेश पवार यांनी पटकावली होती। असे आयोजक सन्माननीय विजय ठाकुर साहेब यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। तो टोटल आ चुका है 1 छक्के के साथ। 35 रन, 3 रनों की दूरी। क्या बनेंगे महेंद्र सिंह धोनी? क्या 2011 का विश्व कप याद दिलाएंगे चैम्बो, जो फिनिशिंग टच दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने छक्के के साथ? मारा तो जरूर है, लेकिन क्या यह धोनी फिनिशिंग स्टाइल टच होगा? धोनी ने सीधा मारा था, इन्होंने पुल किया, लेकिन नंबर आया 6। इस मैच को जीत के आगे के दौर में पहुंच चुकी है अयांश 11 24 लाइव इवेंट। देखिए ग्रामीण हाफ में खेलते हुए भी चैम्बो अभी आउट नहीं हुए, और जहां तक सवाल है इस एरिया वाइज विभाग में
वहां पर भी खेले, विकेट नहीं दिया अपोजिशंस को, यानी कि 4 इनिंग्स उन्होंने खेली बिल्कुल नाबाद। मी गुरुदादा म्हात्रे यांना विनंती करतो आपण सन्मान स्वीकारण्यासाठी यायचं आहे. गुरुदादा प्लीज प्लीज, अजय भोईर आणि गुरुदादा प्लीज या जरा. विशाल जीतेकर इनकी तरफ से चैंबो को 500 का इनाम आ चुका है. प्लेयर ऑफ द मैच अजय पाटिल, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने हासिल किए, 2 ओवर किया और यहां पर 4 विकेट लेकर 8 रन देना सबसे बड़ी बात है. और मोंटी पाटिल को मैं बुलाना चाहूंगा मंच के ऊपर. मोंटी पाटिल मेंटोर इस टीम के. मोंटी प्लीज. मोंटी प्लीज. तो चलिए अगला मैच एनडी यानी कि नहरें धुंधले विभाग बनाम तोड़ो से एमआईडीसी. चैंबो को भी आना है, उनके लिए विशाल जीतेकर द्वारा 500 का इनाम है. विशाल जीतेकर के शुभादो हम चैंबो को वो इनाम देंगे. देखिए दोनों कप्तान अगर सही समय पे नहीं आए तो 4 ओवर का मैच होगा. एनडी के कप्तान है यहाँ पे तेजस मात्रे. एमआईडीसी तड़ोजा, देखिए अगर आप 2 मिनट के अंदर टॉस के लिए नहीं आए तो ऑर्गेनाइजर्स आपको पेनल्टी दे सकते हैं.